नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम के अंदर कुछ वैकेंसीज आई हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे अप्लाई करना है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 140 तो इस बार का नाम है उनका। इसमें साफ साफ एप्लीकेशन में सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड ओनली फॉर अनमैरिड मेल, यानी कि ये वैकेंसी जो है वो फीमेल्स के लिए नहीं है, मैरिड मेल्स के लिए नहीं है ना। आप सबसे पहली बात क्या है कि आप अनमैरिड होना चाहिए, फिर आपकी नेशनलिटी इंडियन है, ये तो बेसिक सी बात है कि हमसे जो कॉमन चीज़ हमसे पूछी जाती है। फिर आपका एज लिमिट क्या है, आपकी एज लिमिट जो 20 से 27 साल होनी चाहिए, यानी कि आप 1 जनवरी 2025 को, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आप ना तो आप 20 साल से छोटे हो ना 27 साल से आप बड़े हो। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 के बीच में पैदा होना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2005 में पैदा हुए हैं तब भी एलिजिबल हैं, आप 2 जनवरी 1998 को पैदा हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, इंक्लूसिव है दोनों डेट। अगर आप 1 जनवरी 1998 को पैदा हुए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। वैसे आप 2 जनवरी 2005 को पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ, हाँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई कैसे की जाएगी, जब आपका 10th का सर्टिफिकेट है, आपकी कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो होता है, जो आपका 10th का मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन है, 10th बोलो मैट्रिकुलेशन बोल लीजिए आप, उसी से एलिजिबिलिटी आपकी दिखी जाती है, यानी कि वही आपका मेन जो है प्रूफ है किस बात का, डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, तो एक चीज़ उन्होंने और बताई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग। जो बच्चे जो भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो पास कर चुके हैं इंजीनियरिंग डिग्री को या फिर वो फाइनल ईयर में है, वो भी लोग एलिजिबल हैं। लेकिन फाइनल ईयर में वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी 1 जनवरी 2025 को क्या है कि उनकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लास्ट ईयर में हैं, अगर 4th सेमेस्टर में हैं इस साल हैं अगर, तो आपका जो 4th सेमेस्टर नहीं 4th ईयर जो है, लास्ट 10th 8th सेमेस्टर जो है, वो आपका मई जून जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा है ना। और जब जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, अगस्त तक मैक्सिमम हो जाएगा, तो तब भी आपके पास 1 जनवरी 2025 को क्या हो जाएगी, आपके पास डिग्री, आपका मार्कशीट आ जाएगी। और जब आप जाएंगे वहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो उसकी आपको 12 वीक्स तक आपको क्या करना है, डिग्री का सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करना है। वही यही बात लिखा हुआ उन्होंने कि जो अपियरिंग है वो भी अलाउड है एसएसबी के लिए। दोज कैंडिडेट हु have yet to qualify in final year degree examination are allowed to appear for SSB। SSB क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो SSB ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एक इंटरव्यू का प्रोसेस है कमीशन ऑफिसर्स के लिए। इसमें लगभग 5 दिन का इंटरव्यू चलता है, आपने सुना होगा, लोग बताते हैं कि SSB देने जा रहे हैं हम, है ना। तो वहाँ पर फर्स्ट डे क्वालिफाइंग रहता है, मतलब आप फर्स्ट डे अगर आप स्क्रीनिंग में पास हो जाएंगे तभी आप नेक्स्ट 4 डे परफॉर्म कर पाएंगे, तो SSB होता है। यानी कि इसमें क्या है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा कुछ सेंटर्स में, फिर वहाँ पर आपका SSB होने वाला है। ठीक है, तो नोट दैट दिस ओनली स्पेशल कंसर्न गिवन टू देम, they are required to submit proof of passing degree examination along with all mark sheet toward the engineering degree examination by the above prescribed date and no request for extending date। यानी कि जो 1 जनवरी 2025 की डेट बताई गई है, इसके बाद नहीं, आपको इससे पहले ही क्या करना है, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ साफ साफ लिखा है कि मार्कशीट आपके होनी चाहिए। जब आप वहाँ जाएंगे SSB देने के लिए, तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताई जाएगी यहाँ पे अभी आपको, 8th सेमेस्टर में है या 4th ईयर में है, आप आर्किटेक्ट कर रहे हैं ना, 2nd सेमेस्टर में या 1st ईयर MSc में। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कुछ बच्चे BSc करते हैं तो MSc करते हैं, MSc इज इक्विवेलेंट टू बीटेक। कुछ कोर्सेज में MSc जो है बीटेक के इक्विवेलेंट मानी जाती है, तो वहाँ पर इन्होंने उन बच्चों को भी क्या है माना हुआ है, अलाउ किया हुआ है ना। जैसे आपने BSc किया फिर अपने MSc कर लिया। फिर अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनल ईयर बच्चों के बारे में, ये बात तो हो ही गई है। फिर ये कुछ पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, अब ये मेजर उनका जो लिस्टेड है उनका वो ये है। अब उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग में किस किस डिग्री को वो मान रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मानना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को मानना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी डिग्रीज जो आप देख रहे हैं ना, जैसे आपका डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका नहीं है, अगर आपकी ये आप इसमें अपियरिंग है या फिर इन ये डिग्रीज हैं आपके पास में, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, 7 पोस्ट है टोटल, है ना। सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ये सारी डिग्री जो है, इसमें भी 7 पोस्ट है टोटल। ये इन सबको लगभग मेरा अनुमान है इन्होंने सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, तो वो सब जो है इन्होंने लगभग
सारी डिग्री जो होती हैं लगभग सारी उन्होंने कवर कर ली हैं। मतलब इसका मतलब आपके पास में किसमें, सिविल में या फिर कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री है तो आप अलाउ हैं अप्लाई करने के लिए। सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी मैंने देख रहा था, तो उन्होंने लगभग सारी डिग्रीज जो है लगभग सारी ली हुई हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसे ही 8। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 30 है ना। मैकेनिकल का भी ये है, तो मैकेनिकल के बाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। फिर ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, मिक्स है ना, कुछ मिक्स के बारे में टोटल 30 वैकेंसीज है इनके पास में। और ये वैकेंसीज जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो हर मतलब जो भी संस्था जो भी इंस्टीट्यूशन एग्जाम कराता है या फिर रिक्रूटमेंट कराता है, तो ये तो उसके हाथ में पावर होता है कि वो रिक्रूटमेंट का जो साइज है यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ऐसा बोल देते हैं वो। टाइप ऑफ कमीशन, ग्रांट ऑफ कमीशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन। देखिए क्या होता है ना कि आर्मी में जब आप जाते हैं तो कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं और नॉन कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं, तो ये सारे कमीशनड ऑफिसर्स हैं। लेकिन जब आप इसमें अपियर हो जाएंगे, एसएसबी को क्रैक कर लेंगे, फिर जो आपकी जो फर्स्ट ईयर जो आपका रहेगा वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में रहेंगे। आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है, बताया हुआ है इन्होंने इसमें, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में देहरादून में आपकी ट्रेनिंग चलेगी पूरी। फिर आपको क्या होगा कि सक्सेसफुल जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लेफ्टिनेंट के रैंक पर आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। और आपको 1 साल की सीनियोरिटी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आपने 1 साल काम किया है ना, वही आपको 1 साल ऐड कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग जो है वो बताई गई है, इंजीनियरिंग कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट बिहेवियर करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, आप कुछ ऊट पटांग हरकत करते हैं जो ट्रेनिंग शेड्यूल में नहीं आती है, तो आप कैंसिल कर देंगे, फिर आपको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और पैसा बहुत ज़्यादा है ना। मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ठीक ठाक है, 16,250 रुपये पर वीक का है। लगभग 65,000 रुपये ये आपके ऊपर आपसे मांगेंगे अगर आप कैंसिल, अगर आप वहाँ से निकाल दिए जाते हैं अपनी गलती से, है ना, इनकी वजह से नहीं, या फिर आप छोड़ कर आते हैं तो आपको पैसा जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। फिर ये बताया हुआ है कि पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, 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 ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। फिर सारी पोस्ट उन्होंने बताई है, इनके सैलरीज लिखी हुई, लेवल 10, लेवल 17, लेवल 18 तक जाता है ना। ये उतने हमारे काम की इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा 56,100 रुपये का, आपको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने। कब? ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको, ठीक है। अबॉलिश हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव। फिर ये कुछ अलाउंसेस मिलते हैं आपको शहर के हिसाब से, रिस्क अलाउंसेस मिलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, वर्दी का भी सरकार पैसा देती है आपको, राइट। फिर चिल्ड्रंस अलाउंस, होटल सब्सिडी, 25 लाख रुपए डिसेबिलिटी के लिए प्रमोशन। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? अब www.joinindianarmy.com है ना, .nic.in है, सॉरी, joinindianarmy.nic.in पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अप्लाई ऑनलाइन का डैशबोर्ड वहाँ पर बिलिंग कर रहा है, अप्लाई का आप जाएंगे वहाँ पर दिख जाएगा आपको। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में से दे देंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप सीधा अप्लाई कर पाएंगे सीधा। और वहाँ पर आपको सारी डिटेल अपनी फिल करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल एंड डिटेल ऑफ प्रीवियस एसएसबी। जैसे अगर आपने कभी इससे पहले एसएसबी दिया हुआ है तो वो डिटेल आपको क्या करनी है, फिल करनी है। दिया है तो फिर तो आपको आइडिया होगी अच्छे से, है ना। और नहीं दिया है तो अब आप देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। एडवाइस टू रीड नोटिफिकेशन केयरफुली, अप्लाई। लगभग मैंने सारी बातें जो हैं वो आपको बताई हुई। आधार एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट, ठीक है। नो चेंजेस इनटू डिटेल सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड आफ्टर क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब एप्लीकेशन भरने के बाद कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज करने की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ना। बाकी के एग्जाम में फैसिलिटीज़ होती है कि आप चेंज कर सकते हैं, आदमी यहाँ पर चेंज नहीं करना है आपको। जो कर दिया वो चला गया। सीजीपीएस के होगा क्या, सीजीपीए के हिसाब से आपकी जो है वो एक मिनट बनेगी, उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपसे मांगी गई है डॉक्यूमेंट्स की। जब आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जब आप एसएसबी देने जाएंगे तब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लिस्ट यहाँ पर दी इन्होंने दी हुई है। 10th की मार्कशीट या फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। वो क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट्स रहता है, जैसे आपकी वेरिफिकेशन रहता है ना एज का, सॉरी हाँ, डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ 10th की मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही होता है, वो मांगा गया है। और सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जाना होगा, है ना। फोटोग्राफ, 1 कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड अफेक्ट विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है ना, उसको भी क्या करना होगा, आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, उस पर अपनी फोटो पेस्ट करनी होगी और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, ठीक है। 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री जो आपको मिल चुकी है वो सब आपको लेकर जाना होगा। और जो अपियरिंग है उनको, जो बच्चे अपियरिंग है 4th ईयर में है, तो उनको क्या करना होगा कि
अपने प्रिंसिपल से या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से लिखवाना होगा कि आपकी जो डिग्री है फाइनल ईयर जो है 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप में से किसी कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर बैकलॉग होगा, अगर बैक लगा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और आप अप्लाई कर देते हैं, उसमें आपकी बैकलॉग नहीं है, लेकिन अगर आपके बाद में बैकलॉग लग जाता है लास्ट सेमेस्टर में तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। पहली कंडीशन इनकी ये है कि आपकी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यही सारी बातें जो इन्होंने इसमें बताई गई हैं। कैंडिडेट क्रेडिट एसएसबी इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका स्क्रीनिंग होगा, फिर सेंटर अलॉटमेंट किया जाएगा आपको, फिर आपको बुलाया जाएगा। सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप जाएंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। स्टेज 1 स्टेज 2, जैसे मैंने बताया था कि पहले क्या होता है, एक दिन आपकी स्क्रीनिंग होती है, फिर आप जब स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर जाते हो फिर आपका स्टेज 2 चलता है, यानी कि आपका फिर 5 डेज का पूरा प्रोग्राम चलता है। फिर आपका वहाँ से हो जाता है, फिर मेडिकल होता है, मेडिकल के प्रोसेस जो आपको बता दिया जाएगा। और ट्रैवल अलाउंस, कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जैसे आप सीडीएस से एसएसबी देने जा रहे हैं, आप एनडी से एसएसबी देने जा रहे हैं, जब कभी भी आप एसएसबी देने जाते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देने जब आप जाते हैं, जब कभी भी आप पहली बार जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। यानी जो पैसा आपका लगा है थर्ड एसी का ही होगा शायद, नहीं सिर्फ हाँ थर्ड एसी का, तो रेलवे से या फिर जो बस फेयर है आपका, स्लीपर चार्ज विद द इंडियन लिमिट्स, है ना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मांग लें, तो वो आपको पूरा रिफंड करते हैं। जैसे आप गए, आपने टिकट दिखाया कि मेरा टिकट जो है थर्ड एसी का 1500 रुपये का था, तो आपको 3000 रुपये वो रिफंड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जाने का पैसा भी नहीं लगने वाला है। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपकी उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। और फिर कुछ सच सच यहाँ पर इन्होंने, हाँ एक बात और है कि अगर आप एनडीए से आईएमए और ओटीए या नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी, किसी भी डिसिप्लिनरी ग्राउंड से अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। आपको इनमें से किसी भी जगह पे आपसे आपसे कह दिया गया कि आप डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे फिट नहीं है, आप जाइए यहाँ से, फिर आप एलिजिबल नहीं है। बस यही कुछ बेसिक सी बातें हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट आवर रश, ये आजकल मतलब लिख कर आने लगा है सभी जगह, आप देखिएगा अगर, कि आप है ना क्या करें, आप अप्लाई कर दें पहले ही, क्लोजिंग डेट होने से पहले, 10 अप्रैल 2024 15 बजे 3 बजकर, एंड विल बी क्लोज ऑन 9 मई 2024। 10 अप्रैल को फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और 9 मई लास्ट डेट है आपका, तो अप्लाई करें। कोई डाउट्स आता है अप्लाई करने की ड्यूरेशन में कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।